So hello students, welcome to अभिपीडिया. माय नेम इज़ ऋषभ, योर फैकल्टी ऑफ इंग्लिश. और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे. आज की सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल थ्रू क्वेश्चंस, जिसमें कि हम प्रैक्टिस करेंगे एरर स्पॉटिंग की, और उनके थ्रू हम रूल्स सीखेंगे कि कहाँ पे कौन सा रूल लगेगा और कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करके वहाँ पे रेक्टिफिकेशन करेंगे. ओके, so without any further delay, let us start with our today's session. Okay, but before starting the session, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ मैं हमारे पंजाब अलाइड सर्विसेज के इस पर्टिकुलर कोर्स के बारे में, जिसमें कि यू विल गेट दिस कोर्स एट 4999, in which all the exams related to your नायब तहसीलदार, फूड इंस्पेक्टर, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, पंजाब पटवारी, पंजाब पुलिस कांस्टेबल, एसआई, एनीथिंग, राइट, जो भी अलाइड सर्विसेज के अंडर एग्जाम आएंगे इस कोर्स में, ऑल दीज एग्जाम्स विल बी थोरोली कवर्ड. ठीक है, और भी कुछ रहता है, यू कैन ऑल्सो चेक इट आउट. और साथ में माइक्रो कोर्सेज को भी आप देख सकते हो. अब उसमें क्या रहेगा, कोई भी टॉपिक, कोई भी पर्टिकुलर सेक्शन आपका वीक है, उसको आप इम्प्रूव करके वहाँ पे अपने एग्जाम के लिए उस एरिया को, वीक एरिया को इम्प्रूव कर सकते हो, जो कि आपको डेफिनेटली वहाँ पे एग्जाम में हेल्प देगा. राइट, तो चलिए फिर इसी के साथ हमारा आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है सेशन का, ये रहा आपके सामने. बोलता है, अभी एक बात याद रखिएगा, जब भी आप एरर को स्पॉट करेंगे तो क्या चीजें आपको दिमाग में रखनी है. सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़िए. ठीक है, जस्ट अ मोमेंट. ठीक है, सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़िए, एक स्ट्रेच में पूरे का पूरा सेंटेंस पढ़िए. देयर आफ्टर उस पर्टिकुलर सेंटेंस को पार्ट वाइज पढ़िए. ठीक है, पार्ट वाइज भी पढ़ लिया, फिर देखिए कि कौन सा पार्ट सही है, उसको करते जाइए. ठीक, और जहां पे लगेगा कि एरर है वहां पे एरर फाइंड करिए. सेम स्ट्रेटेजी से अभी मैं आपके सामने क्वेश्चंस को सोल्व करूंगा, एंड आई विल टीच यू हाउ टू अप्रोच इन स्पॉटिंग द एरर्स. राइट, चलिए देखिए. अब बोलता है, आफ्टर अ सक्सेसफुल टूर ऑफ यूरोप, माई ओल्ड पेरेंट्स रिटर्न्ड बैक टू इंडिया ऑन न्यू ईयर्स डे. तो यहां तक मेरा सेंटेंस हो गया कंप्लीट. अब मुझे देखना है इसको स्टेप बाय स्टेप या फिर पार्ट वाइज पढ़ के. मैं बोलता हूं आफ्टर अ सक्सेसफुल टूर ऑफ यूरोप, कि एक सक्सेसफुल टूर के बाद में किसका, यूरोप का. आफ्टर अ सक्सेसफुल टूर ऑफ यूरोप, इसमें कोई भी एरर नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है, अब मैं आता हूं पार्ट बी पे. माई ओल्ड पेरेंट्स, कोई गलती नहीं लगी यहां पे. रिटर्न्ड, ठीक है, माई ओल्ड पेरेंट्स रिटर्न्ड बैक टू इंडिया ऑन न्यू ईयर्स डे. ठीक है, यहां तक ये पार्ट बिल्कुल सही है. बट बी पार्ट में देखिए, उसने बोला रिटर्न के साथ में लिखा है बैक. मुझे बताइए कि रिटर्न का मतलब क्या होता है. रिटर्न का मतलब होता है वापिस आना. ठीक है, रिटर्न का मतलब होता है वापिस आना, और इसके साथ में अगर मैं बैक लगा देता हूं, रिटर्न बैक, तो ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा ना. ठीक है, सुपरफ्लुअस का मतलब ओवर, जो रिक्वायर्ड नहीं था वहां पे. तो रिटर्न के साथ में बैक नहीं आएगा. सो कौन से पार्ट में एरर था, पार्ट बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा. रिटर्न के साथ में बैक नहीं आएगा. माई ओल्ड पेरेंट्स रिटर्न्ड टू इंडिया, केवल हम यूजुअली अपनी डे टू डे लैंग्वेज में इसको यूज करते हैं, और हम बोलते हैं केवल, ओके, आई विल रिटर्न बैक टुमारो, आई विल रिटर्न बैक डे आफ्टर टुमारो. राइट, तो ये चीजें थोड़ी सी इंप्रूव करिए. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी में एरर था. आई टोल्ड यू व्हाट वाज द एरर एग्जैक्टली. रिटर्न्ड, ठीक है, विल नॉट टेक बैक अलोंग विद इट. राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. द टूरिस्ट डिड नॉट नो द लोकल लैंग्वेज बट ही यूज्ड साइंस टू मेक पीपल अंडरस्टैंड that he wanted to he wanted to reach to Darjeeling quickly. मैंने सेंटेंस को थोरोली पढ़ा. अभी मैं क्या करूंगा, इसको पार्ट वाइज पढ़ूंगा. राइट, नाउ आई विल रीड दिस पर्टिकुलर सेंटेंस पार्ट वाइज. द टूरिस्ट डिड नॉट नो द लोकल लैंग्वेज. याद रखिएगा, डू, डिड, डज और मॉडल वर्ब्स.
ये ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती हैं अपने साथ में। ये ऑलवेज एंड ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू के साथ में, डिड के साथ में, डज के साथ में। मॉडल वर्ब्स क्या होती है? कुड, माइट, मे, ठीक है, कैन, ये इन सबको हम बोलते हैं मॉडल वर्ब्स। इज दैट क्लियर? ओके, ये होती है मॉडल वर्ब्स। इनके साथ में हमारी वर्ब की आती है फर्स्ट फॉर्म। बात समझ आई क्या? तो यहां पर देखिए, द टूरिस्ट डिड नॉट नो, बिल्कुल सही है यहां पे। डिड नॉट नो द लोकल लैंग्वेज, उसको लोकल लैंग्वेज के बारे में पता नहीं था, उसको नहीं आती थी, बट ही यूज्ड, उसने क्या यूज करा? ही यूज्ड साइंस टू मेक पीपल अंडरस्टैंड। इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, कोई गलती नहीं है पार्ट बी में भी। दैट ही वॉन्टेड टू रीच, अब याद रखिएगा टू रीच आ गया तो टू रीच के बाद में अगेन टू नहीं आएगा। टू रीच के बाद में टू नहीं आएगा, यहां पर आएगा दैट ही वॉन्टेड टू रीच दार्जिलिंग वुड बी द राइट, मतलब सीधा टू को स्किप कर दोगे, टू रीच दार्जिलिंग वुड बी द राइट फ्रेज। ओके, क्विकली। सो कहां पे एरर था हमारा? ये वाला पार्ट सी में हम एरर था, एंड द एरर वाज टू यहां पे रीच के बाद में नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? बात समझ आ रही है ना? सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट सी में था एरर, और एरर था टू रिमूव के, अपना रीच के बाद में टू को हटाना पड़ेगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बोलता है ईच ऑफ द बॉयज, each of the boys were to blame for the accident. Each of the boys were to blame for the accident. क्या इसमें कोई एरर है? बताइए। देखिए, each of, ठीक है, मैं बोलता हूं either of, neither of, each of, ये any of, each of, ठीक है। इन सबके बाद में जो मेरा नाउन आएगा, नाउन, वो आएगा प्लूरल फॉर्म में, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूं either of the boys, either of the boys, ठीक है। आइदर किसके लिए यूज होता है? आइदर होता है दो बंदों के लिए, ठीक है। आइदर ऑफ दी टू बॉयज आएगा यहां पे, जस्ट अ मोमेंट। आइदर ऑफ दी टू बॉयज इज प्रेजेंट। मैं बोलता हूं आइदर का मतलब होता है कोई एक, दोनों में से कोई एक। नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। तो आइदर ऑफ द टू बॉयज इज प्रेजेंट, कि दोनों में से कोई एक प्रेजेंट है। नाइदर ऑफ द टू बॉयज इज प्रेजेंट, दोनों में से कोई भी प्रेजेंट नहीं है। ईच ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट, कि जितने भी क्लास में बच्चे हैं वो सारे के सारे प्रेजेंट हैं, मतलब हर एक बच्चा प्रेजेंट है। ईच ऑफ द बॉयज, जितने भी लड़के हैं हर एक बच्चा, तो मैं हर एक इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट कर रहा हूं व्हेन आई एम सेइंग ईच ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ईच ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट। ओके, तो ईच ऑफ द बॉयज, नाउन तो मेरा आएगा प्लूरल, कोई डाउट नहीं है, नाउन हमेशा प्लूरल आएगा, नाउन आएगा प्लूरल, बट जो वर्ब आएगी वो आएगी सिंगुलर। वर्ब मेरी आएगी सिंगुलर। ईच ऑफ द बॉयज वर नहीं आएगा, वोज आएगा। ईच ऑफ द बॉयज वॉज टू ब्लेम फॉर द एक्सीडेंट। बात समझ आई ना? ईच ऑफ द बॉयज वॉज टू ब्लेम फॉर द एक्सीडेंट। तो यहां पे मेरा पार्ट कौन से में एरर है? बी पार्ट में वर की जगह पे वॉज आएगा। और मैंने जो एडिशनल चीजें बताई हैं इनको प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। आइदर ऑफ, बीट नाइदर ऑफ, एनी ऑफ, ईच ऑफ, सबके बाद में नाउन मेरा प्लूरल फॉर्म में आएगा।
ठीक है, और ये नाउन मेरा प्लूरल फॉर्म में आएगा और वर्ब मेरी आएगी सिंगुलर फॉर्म में। बात समझ आ रही है ना? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ ये देखिए, ईच ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब, ठीक है। ही कुड नॉट प्लान हिज स्ट्रेटेजी until he knew whom his opponents could be। पढ़िए इसको और ट्राई करिए खुद से फाइंड आउट करने का that where could be the error। He could not plan his strategy until he knew whom his opponents could be। ठीक है, अब देखिए जरा, ही कुड नॉट प्लान हिज स्ट्रेटेजी, कुड नॉट लगा है, वर्ब की पहली फॉर्म है, एब्सोल्युटली करेक्ट। अंटिल ही न्यू, अंटिल का मतलब होता है जब तक, कि जब तक उसको पता नहीं था। और याद रखिए अंटिल में नोट, एक मिनट, जो अंटिल होता है नोट इसमें हिडन होता है बट होता है, ठीक है। अंटिल में नोट इंक्लूडेड होता है, जब तक उसको पता नहीं था whom his opponents could be, नहीं आएगा, यहां आएगा who his opponent could be, ठीक है। who his opponent could be, not whom his opponents, right। तो यहाँ पे whom की जगह पे आ जाएगा who और यहाँ पे opponents की जगह पे आ जाएगा opponent। पार्ट सी में था मेरा एरर, ठीक है। यहाँ पे who इंस्टेड ऑफ whom और साथ में आएगा opponent, ठीक है। चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बोलता है दिस वॉच इज सुपीरियर एंड मोर एक्सपेंसिव देन दैट, ठीक है। दिस वॉच इज सुपीरियर एंड मोर एक्सपेंसिव देन दैट। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओके, नाउ सी, दिस वॉच इज सुपीरियर। एक चीज याद रखिए, हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं, जब उनको कंपेयर करा जाता है, वैसे तो मुझे पता है कि कंपेयर करने के लिए टू कंपेयर व्हाट वी यूज देन, बट देयर आर सम वर्ड्स जब हम उनको कंपेयर करेंगे तो वहां पे हमें एक देन का यूज नहीं करना है। देखिए कौन कौन से वर्ड हैं, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, ठीक है। जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, या फिर प्रेफर, एक मिनट, प्रेफर हो गया, ठीक है। एंटीरियर हो गया, पोस्टीरियर हो गया। इन सब के बाद आता है टू, इन सब के बाद आता है आपका टू, ठीक है। जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रेफर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, ये सब अपने साथ में जब कंपैरिजन डिग्री की बात आती है टू का यूज करते हैं एज अ प्रेपोजिशन। यहां पे टू आता है, ठीक है। ओके, तो यहां पे आएगा दिस वॉच इज सुपीरियर टू एंड मोर एक्सपेंसिव, क्योंकि मोर का मतलब है यहां पे कंपैरिजन चल रहा है ना, कंपेयर करने के लिए हम मोर का यूज करते हैं, राइट। तो मोर एक्सपेंसिव देन दैट, ठीक है। तो यहां पे सुपीरियर के साथ में टू सेपरेटली आना था और मोर एक्सपेंसिव के साथ में तो देन लगा है ऑलरेडी। पार्ट बी में था मेरा एरर, ठीक है, और मैंने आपको बता दिया कि एरर क्या है। अलोंग विद दैट आई ऑल्सो टोल्ड यू कि कुछ वर्ड्स होते हैं हमारे एक्सेप्शंस, जिनमें कंपैरिजन डिग्री के तौर पे या प्रेपोजिशन जब हम लगाते हैं तो वहां पे देन नहीं, वहां पे लगाते हैं टू। इज दैट क्लियर? बात समझ आ रही है मेरी?
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ ये लिखा है, ठीक है, ये सुपीरियर के साथ में B2 आएगा और एक्सपेंसिव के साथ में तो देन लगा ही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द गवर्नमेंट या गवर्निंग बॉडी एट इट्स फर्स्ट मीटिंग हैव डिसाइडेड टू कंडक्ट द टेस्ट अगेन। ठीक है, द गवर्निंग बॉडी एट इट्स फर्स्ट मीटिंग हैव डिसाइडेड टू कंडक्ट द टेस्ट अगेन। ठीक है, इट्स वेरी इजी आई बिलीव। द गवर्निंग बॉडी एक स्पेसिफिक बॉडी की बात कर रहा है। कैसा सब्जेक्ट है मेरा? द काइंड ऑफ सब्जेक्ट इट इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। और अगर सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी? वर्ब भी आएगी सिंगुलर। तो यहां पर हैव की जगह पर आएगा हैज। यहां पर हैव की जगह पर आएगा हैज। इट्स वेरी इजी। द गवर्निंग बॉडी एट इट्स फर्स्ट मीटिंग हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट द टेस्ट अगेन। तो हैव नहीं आएगा, यहां पर आएगा हैज। ठीक है, come to, okay, this is your solution. Now come to the next question. Now question number 7 देखिए, everyone was surprised to note that Ram married a girl who was more beautiful and more tall than he. बताइए इसका क्या आएगा आंसर? टेल मी फास्ट, ट्राई करिए इसको और इसका आंसर बताइए फटाफट से। Everyone was surprised to note that Ram married a girl who was more beautiful and more tall than he. अब कुछ वर्ड्स हमारे ऐसे होते हैं जिनका ना कंपैरिजन करने के लिए हमें मोर का यूज करना पड़ता है साथ में। ठीक है, जैसे पीछे हमने देखा एक्सपेंसिव, क्योंकि एक्सपेंसिव की कोई कंपैरिजन डिग्री नहीं है। जैसे मैं बोलता हूं गुड, बेटर, बेस्ट, ही कि राम इज बेटर देन रोहन। मैंने बोला राम इज बेटर देन रोहन। ठीक है, तो यहां पे मैंने बेटर का यूज करा है क्योंकि यहां पे कंपेयर कर रहा हूं मैं। ठीक है, बट जब बात आएगी ब्यूटीफुल की तो मैं बोलूंगा सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन, कोई भी नाम ले लो, ठीक है, देन सीमा। ठीक है, सीता इज मोर ब्यूटीफुल। अब ये ब्यूटीफुल के लिए मैं ऐसा नहीं बोलूंगा ब्यूटीफुलर कर दूंगा, ब्यूटीफुलेस्ट कर दूंगा। बात समझ आई? तो इसीलिए मुझे यहां पे मोर का यूज करना पड़ा। मोर और मोस्ट से मैं फिर वहां पे उनकी डिग्री को रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, बट यहां पे जो टॉल वर्ड है ना, टॉल की कंपैरेटिव डिग्री होती है टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। तो यहां पे मैं मोर टॉल नहीं लिखूंगा, मैं यहां पे सिंपली लिखूंगा, इसको इरेज कर देता हूं, तो यहां पर मैं लिखूंगा टॉलर। ठीक है, everyone was surprised to note that Ram married a girl who was more beautiful and taller than he. बात समझ आई? क्योंकि यहां पर मेरे पास में टॉल की कंपैरेटिव डिग्री एग्जिस्ट करती है, इसलिए मैं यहां पे मोर का यूज नहीं करूंगा, यहां पे उसकी कंपैरेटिव डिग्री का यूज करूंगा। इज दैट क्लियर? बात समझ आ रही है मेरी? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द स्कीम which will be launched during the next 2 years require an additional investment of 100 crore. क्या इसमें कोई एरर है? अगर है तो क्या, और नहीं है तो बताइए क्यों नहीं है। टेल मी फास्ट। The scheme which will be launched during the next 2 years require an additional investment of 100 crore. अब इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ने का ट्राई करिए। द स्कीम विच विल बी लॉन्च्ड, विच विल बी लॉन्च्ड, बी आ गया तो बी के साथ में वर्ब की आती है थर्ड फॉर्म। इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट।
which will be launched during the next 2 years, ठीक है, require, अब require कैसी वर्ब है, require है कैसी वर्ब, ये है प्लूरल वर्ब। सब्जेक्ट कैसा है, स्कीम, कितनी स्कीम्स है, एक स्कीम की बात कर रहा है, तो मुझे यहाँ पे रिक्वायर की जगह पे रिक्वायर्स करना पड़ेगा टू मेक दिस सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट। तो यहाँ पे इसमें गलती है, रिक्वायर की जगह पर आएगा रिक्वायर्स। इज दैट क्लियर? ऑप्शन सी में था मेरा एरर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द मेजोरिटी ऑफ द वुमेन, the majority of the women teachers are persuading the principal to consider their demands. The majority of the women teachers are persuading the principal to consider their demands. सबसे पहले मैंने देखा फर्स्ट स्टेप, द मेजोरिटी ऑफ द वुमेन। अगर यहाँ पे आगे टीचर्स नहीं होता और सिर्फ यहां तक होता, तो मैं यहां पे मेजोरिटी के बाद में द मेजोरिटी डिमांड करता है प्लूरल नाउन की, प्लूरल नाउन, राइट। अगर यहां पे टीचर्स नहीं होता और सिर्फ वुमेन होता, तो मैं यहां पे वुमेन नहीं लिखता, फिर मैं लिखता वुमेन, ठीक है। बट यहां पे टीचर्स है तो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ओके। फिर आता है टीचर्स, वुमेन टीचर्स। अब बात कर रहा है, एक मेजोरिटी की बात कर रहा है कि मेजोरिटी ने क्या करा, इन्फ्लुएंस कर रही है, वो परसुएड करने का ट्राई कर रही है, किसको, प्रिंसिपल को, कि उनकी डिमांड्स को कंसिडर करा जाए, ठीक है। तो मेजोरिटी तो एक है ना भैया, मेजोरिटी एक है, तो यहां पे फिर आएगा इज। द मेजोरिटी ऑफ द वुमेन टीचर्स इज परसुएडिंग द प्रिंसिपल टू कंसिडर देयर डिमांड्स। मेजोरिटी तो एक सिंगुलर है ना, जब भी कलेक्टिव नाउन एक सिंगुलर तो मतलब एक सिंगल सब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा। अब 10 लोग इकट्ठे होकर एक सिंगल मेजोरिटी बना रहे हैं वहां पे, ठीक है, एक सिंगल ग्रुप, ठीक है। जैसे मैंने बोला एक ग्रुप है, उसमें है 10 पीपल आर देयर, तो भैया ग्रुप तो एक है ना, ग्रुप एक है, उसमें चाहे 20 लोग हो, 100 लोग हो, तो यहां पे मेजोरिटी की बात कर रहा है और मेजोरिटी तो एक है, सिंगुलर है, वो कलेक्टिव नाउन की बात हो रही है यहां पे, कलेक्टिव नाउन, कलेक्शन, ठीक है। और कलेक्टिव नाउन जब भी कलेक्शन के तौर पे काम करेगा, तो नाउ मेरी वर्ब कैसी आएगी, वर्ब आएगी सिंगुलर, ओके, वर्ब आएगी सिंगुलर। सो द मेजोरिटी ऑफ द वुमेन टीचर्स इज परसुएडिंग द प्रिंसिपल टू कंसिडर देयर डिमांड्स। पार्ट बी में था एरर, आई टोल्ड यू व्हाट वाज द एरर एग्जैक्टली, ठीक है। यहां पे इज आएगा इंस्टेड ऑफ आर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, द मदर इन लॉज गैदर्ड टुगेदर टू डिस्कस सर्टेन फैमिली इश्यूज दैट हैड टू बी सॉर्टेड आउट। द मदर इन लॉज गैदर्ड टुगेदर टू डिस्कस सर्टेन फैमिली इश्यूज। अब यहां पे देखिए नाउन मदर इन लॉ, मैं बोलता हूं ब्रदर इन लॉ, तो जब मुझे इसको प्लूरल करना पड़ेगा तो इसका जो मेन पार्ट होगा दैट इज ये ब्रदर, ना कि लॉ। तो मैं ब्रदर को प्लूरल बनाऊंगा, ब्रदर्स इन लॉ हो जाएगा, ब्रदर्स इन लॉ। सेम यहां पे मदर की जगह पे आएगा, यहां पे इसको मैं पूरे को रिप्लेस ही कर देता हूं, यहां पे आएगा मदर्स इन लॉ, ना कि मदर इन लॉज, ठीक है। हम उसका जो मेन पार्ट होगा वहीं पे चेंज करेंगे, जो उसका प्रिंसिपल पार्ट होगा, ठीक है, उसी को प्लूरल बनाएंगे। अदरवाइज अगर हम और कहीं पे भी प्लूरल बनाने की ट्राई करेंगे तो वहां पर हमसे गलती हो जाएगी और वो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। सो बात समझ आई? पार्ट 1 में था एरर, आई टोल्ड यू व्हाट वाज द एरर एग्जैक्टली। तो इसी के साथ में हमारा ये आज का सेशन भी होता है यहाँ पे खत्म। उम्मीद करता हूँ छोटा सेशन था, अच्छा सेशन था, और उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा।
प्लीज़ ऐसे सेशंस को सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशंस फॉर फ्यूचर लेक्चर्स, राइट। और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में, ठीक है, अभिपीडिया का जो रोल रहेगा उसको आप उसका यूज़ उसका बेनिफिट आप उठा सके, राइट। सो विद दिस नोट आज इस सेशन को यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।